लेकिन आज हम खा पा रहे हैं तो सिर्फ उनकी बदौलत। आपको ऐसी गलती नहीं करनी। फिलहाल मैं आपको ये बता रहा था यार, ये जो है दशक रखी है देखो पूरे। तो ये गांव की कुछ परेशानियां है भाई, अभी हम लोग नहीं तो बेचारी तब से बैठी रखी थी ऐसे ही। वैसे ही आने को कोई राजी नहीं है, मतलब काम करने को हेल्प करने को कोई राजी नहीं है। तो यार कल हमारे गाँव में आए थे उद्यान विभाग से कुछ पेड़ पौधे, जो कि मतलब प्रधान जी ने सूचना हमें बाद में दी थोड़ा। तो गांव में रहते हैं नहीं, हम गांव से थोड़ा दूर रहते हैं, तो इसका कुछ एडवांटेज हैं तो कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। सूचना बाद में मिली। तो जब तक हम गए तब तक सारी चीज़ें लग ज़्यादातर पेड़ पौधे ले गए थे। जो अभी ये ला रखे हैं भाई मम्मी ने 2-4 पौधे, किसी चीज़ के हैं पता नहीं चल रहा। आप एक बार ही बताना मुझे यार, मुझे तो ये सारे ना माल्टा के एक जैसे लग रहे हैं, माल्टे के पेड़ लग रहे हैं मुझे। नमस्कार दोस्तों, वापस से स्वागत करता हूँ आपका एक और नई वीडियो में। उम्मीद है दोस्तों आप लोग सब बढ़िया होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है भाई, लगातार बारिश हो रही है और बारिश से इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। मतलब हिमाचल और उत्तराखंड में तो हद से ज़्यादा तबाही होगी। मतलब जो अनएक्सपेक्टेड भाई, हर चीज़ जहाँ भी देखो हर जगह से बुरी खबर आ रही है। हमारे यहाँ बगल में एक चम्बा मार्केट है, वहाँ से भी परसों एक लैंडस्लाइड हुआ काफ़ी बड़ा और नुकसान भी हुआ। मतलब एक फैमिली तो पूरी भाई ध्वस्त हो गई। मतलब लैंडस्लाइड में ही आके कार में थे बैठे हुए। जब इतनी बारिश हो रही है हर जगह से, तो 4-5 दिन तक बारिश रुक नहीं रही है, एक दिन रुक रही है, तो उसके चक्कर में ट्रैवल करना अभी सेफ़ नहीं है। तो मैं फ़िलहाल गाँव की वीडियो बना रहा हूँ। ये है मेरी मम्मी जो काम करती है बहुत ज़्यादा, मतलब हद से ज़्यादा काम करती है। हम आज कुछ बोल दे, कुछ है कुछ नहीं सकता हूँ बोलते हैं। मैं तो खोरन चलाने लगी। तो यार यहाँ से कुछ गांव से जो पौधे वगैरह आए थे ना, वो लगाने मेन अभी कुछ जो घर के काम है उन्हें एक एक करके निपटाते हैं। ये है आ रखे हैं कुछ पौधे, अब पता नहीं है मुझे, ये नींबू वगैरह के, कुछ माल्टे के लग रहे हैं, कुछ नींबू के लग रहे हैं। तो जो भी होंगे अब बड़ा होके ही पता चलेगा इनका किस चीज़ के पौधे हैं। तो गड्ढे वगैरह तो ये बना लिए हैं और गोबर वगैरह भी ला रखी है भाई। तो भाई गांव से जो हम कुछ पौधे लाए थे वो हमने यहाँ देख सकते हैं आप लगा लिए हैं। हमने कुछ इस तरह से लगा लिए हैं। तो भाई मैं सही बताऊं तो हमें सच में पता नहीं चल रहा है कि ये पौधे हैं किस चीज़ के। इनके पत्ते तो ऐसा लग रहा है जैसे माल्टा और नींबू के होंगे, लेकिन मुझे सच में पता नहीं चल रहा है बिल्कुल भी नहीं। तो आप लोग कमेंट में बताना कौन सा पौधा कौन सा है। ये देखना, ये वाला पौधा बताओ यार कमेंट में एक बार ज़रा। ये नींबू का लग रहा है, मुझे तो नींबू का लग रहा है। आप लोग बताना एक बार कि किस चीज़ का है। बाकी जो मैंने अभी 2 और दिखाए थे आपको, उसका भी बताना। कीवी के लिए भी हमारे ना कुछ गड्ढे करने के लिए थे और उसमें एंगल लगाने के लिए थे। तो गड्ढे भी हमने कुछ कर लिए हैं यहाँ पे, ये देखो। तो 2 पेड़ों के लिए हमने एक गड्ढा कर रखा है, उसमें एंगल लगेगा और उसमें फिर तार जाएंगी जिसमें इनकी बेल होंगी जो वो फैलेंगी, और तब जाके हमें यहाँ पे ये फल मिलेगा। तो यार कई सारे लोग बोलते हैं कि कृषि में कुछ नहीं रखा हुआ, ये सारी चीज़ें बहुत चीज़ें बोलते हैं। कई लोग बोलते हैं कि यार मतलब कि कुछ फ़ायदा नहीं है कृषि करके आजकल। भाई अगर करेंगे और अलग ढंग से करेंगे तो फ़ायदा तो है भाई। क्योंकि हमारे बगल में एक गांव है दुबकोटी, और वहाँ के ना वो बता रहे थे कि हमारे जो पूरी घर की जो आर्थिक है ना, आर्थिक स्थिति होती है वो इन्हीं पे टिकी है। उनका एक बार न्यूज़पेपर में भी आया था भाई कि मतलब कृषि में उन्होंने ये कीवी उगा के इतना मस्त। वहाँ पे कौन आया था यार एक बार, कोई नेता या कोई वो भी आए थे कि जेई वगैरह आए थे कोई देखने के लिए, कोई बड़ा ही आया था। मतलब देख पा रहे होंगे एक पौधा यहाँ पे है और एक पौधा आपको यहाँ पे दिखेगा, और इन दोनों के बीच में हमने ये कर दिया यहाँ पे गड्ढा। तो ये यहाँ पे सीमेंट और पत्थर भरने हैं और फिर एंगल खड़ा होगा। इसके बगल में ये सेब का पेड़ है। तो यार अभी सीमेंट वगैरह है जो गजा से मंगवानी है, तो मैंने अपने एक गांव के एक भाई को बोल रखा है। तो आज या कल में सीमेंट वगैरह भी आ जाएगी और इनको हमें भरपाई कर देंगे ताकि ये अच्छे फल फूल सके। तो कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे खेतों में जो दवाई का छिड़काव किया था, वो उससे जो खरपतवार है वो नष्ट होने थे। तो ये देखो आप, इस तरह से कुछ उनकी स्थिति हो गई है। और उस टाइम ये पूरे ग्रीन ग्रीन थे, इस तरह से वो नष्ट हो जाता है। क्योंकि मैंने ज़्यादा दवाई डाली नहीं है तो ये हल्के हल्के हो रखे हैं। अभी ये 1 हफ्ता लगेगा पूरा कंप्लीट मतलब सूखने में। अब इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए भाई, कई लोगों का प्रश्न होता है कि लोग गांव में खेती क्यों कर रहे हैं जब कुछ होता नहीं है, अनाज होता नहीं है, ये चीज़ें होती नहीं हैं। तो भाई अगर हम ऐसा ही सोचने लग जाए और ऐसे पेड़ पौधे ना लगाएं, क्योंकि भाई शहरों में लोग कुछ ही टाइम के लिए टेम्परेरी रहते हैं और एक ना एक दिन सबको गांव लौटना ही पड़ेगा। और अगर ये लौट पाएंगे तो तब तक ये पेड़ पौधे लगाए रहेंगे तो कुछ ना कुछ ये फल देंगे। अगर आज हम सेब वगैरह जो भी आपको दिखाता हूँ मैं, जैसे हमारे सेब हो गए, हमारे अखरोट हो गए, तो ये भी हमारे पूर्वजों ने लगाई होंगे, जिनका मतलब आज की डेट में हम खा रहे हैं। तो अगर उन्होंने लगाए नहीं होते, यही सोच के उन्होंने किया होता कि हमने क्या लगाना है क्या करना है, वो भी अपनी नौकरी करते नॉर्मल शहरों में रहते हैं, तो
शायद आज हमें खाने को नहीं मिलता ये चीज़ें, लेकिन आज हम खा पा रहे हैं तो सिर्फ उनकी बदौलत। तो ऐसा ही है कुछ, इसी उससे मैंने मतलब ये पौधे वगैरह का ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ कि हाँ भाई लगाए रहेंगे, क्योंकि फसल है, फसल एक बार ख़राब भी हो गई, लेकिन ये पौधे अगर एक बार फल देना स्टार्ट कर दिया तो हमेशा के लिए ये हो जाता है कि हाँ जब तक वो है तब तक वो फल देते रहेंगे। राजमा पे भी देखो भाई थोड़ा बहुत फूल आने लग गए हैं और उनकी बेल भी लंबी लंबी होने लगी है। तो काफ़ी सारे ये झिटके वगैरह लगा के हमने यहाँ पे कर दिए हैं सही, फिर पूरे खेतों में लगा रखा है ऐसे देखो। तो भाई इस बार हमसे सबसे बड़ी गलती क्या हुई, जो हमने अखरोट निकाले थे ना इससे, वो हमने क्योंकि लगातार बारिश थी, नहीं तो हमने धूप में सुखाने थे, धूप तो आ नहीं रही थी, तो हमने क्या किया उन्हें चूल्हे के ऊपर रख दिया। और चूल्हे के ऊपर रखने का नतीजा मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहे अखरोट जो हमने ऊपर रखे थे चूल्हे के ऊपर। अब इन्हें फोड़ के देखते हैं। ये है भाई पहला अखरोट, जो कि है इस प्रकार का, इसमें पूरा कवक लग चुका है। दूसरा पूरा खराब, पूरा। यह है तीसरा खराब, चौथा खराब, पांचवा, और ये पांचवा थोड़ा सही निकला, ये कहीं जाके थोड़ा सा सही है। अभी तक अगर इसे सुखाएंगे तो थोड़ा ठीक हो जाएगा। बाकी चलो 5 में से 1 तो निकला सही थोड़ा। सातवां खराब। तो आप लोग लगा सकते हो, ये सारे जितने भी हैं ना सब खराब हो रखे हैं। आपको ऐसी गलती नहीं करनी। अगर आप अखरोट गांव के एरिया में रहते हैं तो आपको आके ऊपर नहीं सुखाना है। हमें नहीं पता था तो हमें ये गलती का एहसास हुआ है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। ये देखो ऐसे कुछ निकले थे और वो भी कुछ ख़राब हो रहे हैं। इनमें भी पन्नी में एक साथ बांधे तो वो ख़राब हो गए पूरे। यार पहाड़ों में ये मतलब पठाली वाला मकान बोला जाता है इन्हें, और बहुत खूबसूरत लगते हैं यार। आप देखो ना कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ ये बहुत ही सक्सेसफुल है। सीमेंट वाले यहाँ सक्सेसफुल नहीं होते हैं, उनमें या तो सीलन आ जाती है या फिर ठंड के टाइम पर और ज़्यादा ठंड लगती है, और गर्मी के टाइम जब दीवारें तस जाती हैं उनकी गर्म हो जाती हैं तो और गर्मी लगती है। तो इनका कॉन्सेप्ट कुछ उनके बिल्कुल अपोजिट होता है, क्योंकि ये ना मिट्टी से ऊपर से मिट्टी और फिर पत्थर रख के बने होते हैं, और इनकी कंडीशनिंग कुछ इस हिसाब से की गई होती है। तो गर्मियों में जो है ठंडे रहते हैं और सर्दियों में गर्म रहते हैं, अंदर से आग जलती रहे। तो यार पानी निकल रहा है आजकल बाहर, जैसे बारिश होती है ना बहुत ज़्यादा, तो इनसे नीचे पानी छिप जाता है। तो इनको थोड़ा रिपेयर वगैरह करता हूँ मैं आज। यार अभी आ रखा हूँ मैं यहाँ छत में, मतलब मैं छत ही बोलूँगा यहाँ के लिए। पीछे का व्यू कुछ इस तरह से है, और ये है जो छेमी का मैंने आपको बताया था कुछ टाइम पहले। ये खीरे के भी यहाँ पे बेल आ गई है, पता नहीं लगते हैं कि नहीं लगते हैं। फिलहाल मैं आपको ये बता रहा था यार, ये जो है दशक रखी हैं देखो पूरे, जिनकी वजह से पानी अंदर जा रहा है। तो इनको मुझे आज रिपेयर करना पड़ेगा पूरा। इसका एक्सपर्ट तो नहीं हो, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ भाई, अगर जितना रिपेयर हो सकेगा मेरे से। बाकी अगर नहीं होगा तो तब की तभी देखी जाएगी। फिलहाल कुछ ना कुछ तो रिकवर हो जाएगा। ये वाला पार्ट मैंने रिपेयर कर दिया है, मतलब एक रूम का रिपेयर कर दिया है। और अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है कि बारिश का इंतज़ार करेंगे, अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर दूसरा स्टार्ट करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि ख़राब हो जाए, मतलब क्योंकि अब एक्सपेरिमेंट ही है ये। अभी बज रही भाई शाम के 3, और अभी यहाँ का माहौल देखो कितना ख़तरनाक हो रखा है। मतलब वहाँ से गजा से पूरा कोहरा है ना जो इस साइड को आ रहा है पूरा। तो बुआ ने मंगा रखे हैं अखरोट, तो मैं अखरोट लेने जा रहा हूँ भाई, कहीं किसी के घर, दूसरों के घर से लाके फिर दूंगा बुआ को, क्योंकि हमारे तो हुए तो है, बाकी उनकी हालत आपने देख ही ली थी कैसे थी भाई। ना तो नहीं तो भाई इतने अखरोट आते हैं 400 के, तो लगा लो जितने भी होंगे कितने सही है यार 400 के। हाँ वो बहुत है भाई, मतलब 2 रुपये का एक पीस है तो 200 पीस लगा लो 400 रुपये के। तो यार यहाँ ना लाइट जा रखी है, तो अभी लाइट को सही करने जा रहे हैं। यहाँ ना बहुत अंधेरा हो रखा है, और बिना लाइट के मतलब मज़ा ही नहीं आ रहा कुछ। ना लगे चंदे देखो मुझे लगे। तो ये गांव की कुछ परेशानियां है भाई। अभी हम लोग 3 भाई लोग आ रखे हैं, ट्रांसफार्मर में देख रहे हैं। बीच वाला बर्गर स्पार्कल कितने दिखाने के करें, एक ही होगी, एक मेन तो यान भाई हमारा। तो ये कुछ स्ट्रगल है हमारा पहाड़ी जीवन का, मतलब लाइट चली जाती है तो बुलाना भी किसे है। यार तेरे पर तो ये जाना चंद यार फोन लॉन्च करना आ जाओ देखा है। अरे छने वक्त तार छने सुन रो लगाना। अबे निश्चित छुट्टी के साल है अबे। बस 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 हो चुका है हमारा काम फाइनली। मतलब यार 9:30 बज रही हैं, सोचो तुम लोग। और हम यहाँ लाइट जुला रहे हैं,
कई लोगों को मैंने गांव के कुछ उन्हें बोला भी, मैंने कहा आ जाओ हम कर लेंगे। लेकिन भाई ये भाई लोग भी गजा से आ रहे थे, तब मैंने फ़ोन किया कि भाई आ जाओ यार। बाकी लोग भी आने थे पर कोई आया नहीं यार। लाइट जलाने के लिए बोलेंगे अब कि हाँ भाई बढ़िया हो गया, अब लाइट आ गई। वैसे ही आने को कोई राज़ी नहीं है, मतलब काम करने को, हेल्प करने को कोई राज़ी नहीं है। तो ये सिचुएशन होती है गांव में। मैं अभी खाना भी नहीं खाया, मतलब खाना पीना बन गया था हमारा, मैं खाना भी नहीं खाया। मैंने कहा यार बिना लाइट के अजीब सा लग रहा है, पहले लाइट सही करने आते हैं फिर खा लेंगे। और अभी आप देखो तो अच्छा ही तो लग रहा है यार, नहीं तो अब तक कैसा लग रहा था। आप देखो फर्स्ट क्लास रौनक आ गई घर में, अब तक पूरा अंधेरा हो रखा था। देखो भाई ममता के टीवी लगाने के लिए भी हो गया, ममता को टीवी देखने के लिए। नहीं तो बेचारी तब से बैठी रखी थी, ऐसा ही आई थी और बैठी थी बस।